कई दफ़ा ना माहौल बड़ा घुटन का होता है, घुटन का, लेकिन एक आदमी नारा लगा देता है ना घुटन वाले माहौल में, तो बाकियों की भी आँख खुल जाती है। शदीद घुटन के माहौल के अंदर एक बंदा कहता ना थोड़ा सा लंगर है यार, बाकी खाना पकते तक आओ ना मेरे साथ बैठो, तो वो लोगों को ना हिम्मत देता है, वो जज्बा देता है। मसलन बारिश तेज़ हो रही हो और अगर मकान एक ही हो सहरा के अंदर, और अगर किसी शख्स का दिल बड़ा हो ना, वो सबसे कहना आ जाओ आ जाओ, तो समा जाया करते हैं सारे लोग ही, जगह मिल जाया करती है। पर कोई उम्मीद की बात तो करे, कोई करम की बात तो करे, कोई वो बात तो करे जिसके अंदर खूबसूरती हो। जंगे ओहद में शदीद आजमाइश का माहौल बन गया और हालात कुछ और तरह के हो गए। हुआ क्या, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कभी कमज़ोर ना पड़ते, लेकिन एक खबर उड़ा दी गई, एक सियासी चाल चली गई। जिस तरह का तरीका होता है ना मायूसी फैलाने का, वो तरीका इस्तेमाल किया गया। कहा गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब उम्मत जानती है कि सहाबा की कितनी जज्बाती वाबस्तगी है नबी पाक के साथ। कुल कायनात उम्मत के पास अगर है तो वो रसूल पाक की ज़ात है, और अगर हुजूर को शहीद कर दिया गया है, सरवरे कायनात का विसाल हो गया है, तो फिर पीछे क्या बचा। तबीयतें परेशान हो गई, रो रो के निढाल हो गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है ना अनस, ये उनके चचा के नाम पर रखा गया था। उनके चचा का नाम था हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला। वो ना निकले मैदान उहद में जब पूरी तरह लोग परेशान थे, निढाल थे, तकलीफ़ में थे, कमज़ोर पड़े हुए, वो मैदान में निकले। कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक सहाबी ने बड़े दर्द से कहा आपको पता है हुजूर का विसाल हो गया है, खबर है कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अनस बिन नदर ने ना पता किस तरह की बात की, फरमाने लगे यार अगर हुजूर शहीद हो गए हैं, हमने जी के क्या करना है, बैठे क्यों हो, उठो ना तलवारें पकड़ो। जिस रास्ते में हुजूर ने शहादत दी है, हम भी उसी रास्ते में शहीद ना हो जाएं। उठो निकलो। आपने उस जज्बे का इजहार किया कि जिनकी तलवारें साइड पे पड़ी थी उन्होंने भी जल्दी से तलवारें उठा ली, अल्लाहु अकबर कह के मैदान में कूदे, और उनके लफ्जों में इतनी ताकत थी कि जान पड़ गई। सहाबा कहते हैं मजमे में हजरत अनस बिन नदर कहने लगे इधर आओ, इधर दौड़ के आओ, मुझे तो वो देखो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, वो देखो चंद कदमों पे जन्नत है, देखो। हद कर दी उन्होंने लड़ने वाली। हज़रत अनस बिन मालिक बाद में बताया करते थे, फरमाया करते थे उस जंग में मेरे चचा के जिस्म पर 80 से ज़्यादा ज़ख्म आए थे। 80 से ज़्यादा ज़ख्म वजूद पर मौजूद हैं। अल्लाह करे मैं अपनी मिल्लत के जवान को समझा सकूं। 80 से ज़्यादा ज़ख्म जिस्म पर मौजूद हैं, पर हुजूर का सहाबी फिर भी खड़ा है। तो एक ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सका और गिर गया है। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। तू जरा चल ना इस सारे सफर में, तू थोड़ा सा ना बेड़ियों समेत सफर तय करने का मिजाज बना ना, जरा तपते हुए सहरा पर तेरे पांव जलें तो फिर तुझे पता चलेगा कि सफर किस तरह होता है। ये नाउमीदी का मिजाज नहीं, ये इस तरह की तबीयत नहीं जो हमारी तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दी है और परेशानी कर दी है। हमें हिम्मत के साथ, हमें जज्बे के साथ, हमें शौक़ के साथ एक दूसरे को बहाल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शोरबा ज़्यादा पका लिया करो, पड़ोसी को भी शामिल कर लिया करो। फरमाया एक का खाना 2 खा लेंगे, 2 का खाना 3 खा लेंगे, 4 का खाना 6 खा लेंगे। एक दूसरे का बाजू थामो, एक दूसरे के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरा रब तो बड़ा करीम है, जैसे जैसे ही बंदे एक दूसरे पे मेहरबानी करते जाते हैं अल्लाह सब पर रहमत फरमाता है।